संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। गत्वा सद्यः कलभतनुतां शीघ्र संपात हेतु। शीघ्र माने जल्दी, और संपात माने भाई ऊपर से आप नीचे आओगे तो तुम्हारा पतन ही तो होगा। भाई आकाश में उड़ने वाला ना मेघ है, तो उसको यदि उसको घर में आना है तो ऊपर से नीचे आएगा, यही संपात है। संपात माने असली अर्थ तो होता है गिरना, पर गिरने का अर्थ ना लेकर के माने नीचे उतरना अर्थ ले लीजिए। बोले शीघ्र संपात हेतु हो, तुमको आकाश से नीचे उतरना होगा हमारी प्रीतमा से संदेशा कहने के लिए। आपको पता है कि मेघ उसकी यक्ष की यक्षिणी से संदेशा कहने आए हैं, तो ऊपर आकाश से उसको नीचे आना पड़ेगा। तो कहा शीघ्र संपात हो हेतु हो, जल्दी ही नीचे उतरने के लिए। कलभ तनुताम, कलभ कहते हैं हाथी के बच्चे को। हाथी का बच्चा भी सांवला होता है और मेघ भी कैसा होता है, सांवला। वैसे तो ये जो मेघ है ये तो इसके लिए तो कहा गया है कि भाई ये इच्छानुसार काम रूपम मघोनः है, अपनी इच्छा अनुसार रूप को धारण कर सकता है। इसीलिए यक्ष कहता है कि भाई साहब जब नीचे उतरना तो बहुत विशाल मेघ नीचे उतरे, लोग देख के डर सकते हैं। इससे हाथी के बच्चे के समान अपना आकार कर लेना, इससे छोटा अब मेघवा हो भी नहीं सकता। हाथी नहीं बोला, कलभ तनुताम बोला। कलभ, कलभ समझे, कलभ हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ ले। कलभ कहते हैं हाथी के बच्चे को, और तनु माने शरीर। तो ऐसा शरीर बना लेना कि मानो हाथी का बच्चा हो। इसलिए कि बैठना कहाँ है, तो नीचे लिखा है कि क्रीड़ा शैले। क्या लिखा है? दूसरी लाइन में क्या लिखता है? क्रीड़ा शैले। और दूसरी लाइन के लास्ट में लिखा है निषण्णा। निषण्णा माने बैठे हुए। तुमको जो हमने क्रीड़ा शैल बनवाया है, क्रीड़ा शैल तो बनवाया था मैं और अपनी यक्षिणी को बहलाने के लिए, टहलाने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन मौकाए वारदात पर चलो तुम ही बैठ जाना। क्रीड़ा शैले निषण्णः। अच्छा पहली लाइन में लिखा है गत्वा, और सद्यः माने तुरंत। सद्यः अव्यय पद है ना, जल्दी के अर्थ में। तो जाते ही, गत्वा माने जाकर, सद्यः माने तुरंत, कलभ माने हाथी के बच्चे का, तनुताम माने शरीर को क्या कर लेना, हाथी के शरीर को धारण कर लेना। तो बोले हाथी का शरीर काहे धारण कर लेंगे? बोले कि शीघ्र संपात है, तो हल्के रहोगे, छोटे रहोगे, जल्दी आओगे। भारी शरीर रहेगा, थोड़ा चढ़ने उतरने सब चीज़ में दिक्कत होगी। किसी का हल्का शरीर हो, देखो हल्का शरीर वाला छत में जल्दी चढ़ जाएगा, जल्दी उतर जाएगा। भारी शरीर वाला इसीलिए कलभ तनुताम कहता है। आपको उतरना ना है नीचे, इसलिए कलभ तनुताम कर लेना, हल्का शरीर हो जाएगा, छोटे बन जाओगे। और छोटा बनना बड़ा बनना ये मेघ के लिए आसान है, क्योंकि मेघ इंद्र का बहुत खास व्यक्ति है और काम रूपम इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता है, इसलिए इसको कहा। और दूसरी लाइन में कहा कि क्रीड़ा शैले प्रथमा कथिते रम्य सानो निषण्णः। रम्य माने रमणी, सानु माने चोटी, और सानु शब्द का सप्तमी एक वचन में सानो बन जाएगा। क्या बनेगा? हरि का, मुनि का। और ऐसे सानु शब्द भी, ये तो हरि मुनि का भी औ बनता है, और उकारांत का भी औ बनता है। जैसे गुरु का गुरौ, साधु का, ऐसे सानु का। तो रम्य सानौ, रमणीय चोटी में। और वो रमणीय चोटी किसकी? क्रीड़ा शैले। क्रीड़ा शैले में भी सप्तमी का एक वचन। और बोले जो हमने प्रथम कथिते, जो अभी हमने इसके पहले जिस क्रीड़ा शैल की चर्चा अभी पीछे वाले श्लोक में की ना, एक दो श्लोक पीछे की, इंद्रनील मणि से पर्वत मैंने बनाया है वापी के किनारे, याद आया? तस्यास् तीरे रचित शिखरा, याद आया? तो बोले कि प्रथम कथिते, जो पहले मैंने तुमसे कहा है इंद्रनील मणियों से जो हमारे यहाँ क्रीड़ा शैल बना है, उसी में निषण्णः, उसी में बैठकर, और रम्य सानौ, उसकी रमणीय चोटियों में बैठकर। रम्य सानौ, रमणीय चोटियों में। किसका रमणीय चोटी? बोले क्रीड़ा शैले, जो क्रीड़ा शैल है उस क्रीड़ा शैल की। रम्य माने रमणीय, सानौ माने चोटी में, निषण्णः माने बैठकर। और बोले कि कन्फ्यूजन आना नहीं, प्रथम कथिते क्रीड़ा शैले, जो मैंने पहले कहा है ऐसे क्रीड़ा शैल के, रम्य सानौ माने रमणीय चोटी में, निषण्णः माने बैठकर। अब बोले कि अब बैठ के क्या करे? मेघवा पूछा होगा कि बैठ तो जा, फिर करब का? तो कहा रुको, बता रहे तीसरी लाइन में, बहुत बड़बड़ाए हो। बोले अरहस्यंतर भवना
विलसित निभाम विद्युत उन्मेष दृष्टि, बिजली की चमक रूपी दृष्टि। बिजली भी तो मेघ के साथ है ना। तो विद्युत उन्मेष दृष्टि माने विद्युत का उन्मेष, उन्मेष माने प्रकाश। तो बोले बिजली की ये जो चमक है, बिजली की जो प्रकाश है, यही मानो तुम्हारी दृष्टि। मेघ देखेगा तो किससे देखेगा? बिजली से देखेगा ना। तो मानो मेघ की नजरें, मेघ की दृष्टि क्या है? विद्युत ही। तो बोले तुम अपने विद्युत उन्मेष दृष्टि से और ऊपर आ जाओ। अंतर भवन पतिताम अर्हसि। अंतर माने अंदर, भवन माने भवन के, पतिताम माने गिराना। क्या गिराना? बिजली गिराना। हमारे भवन के अंदर बिजली चमकाना। अर्हस माने ऐसा कर सकते हो तुम। वहाँ क्रीड़ा सेल में बैठ के ऐसा सेंट्रलाइज लाइट मारना। ध्यान में रखना, क्रीड़ा सेल से बैठ करके जब वो प्रकाश करेगा ना, तो उसके झरोखों के माध्यम से वो प्रकाश उसके घर के भीतर तक जाएगा। तो कहता अर्हसि अंतर भवनपति, अंतर भवन पतिताम ऐसी विद्युत उन्मेष दृष्टिम तुम कर्तुम अर्हसि। कर्तुम भी देखिए तो तीसरी लाइन में लिखा है। अंतर भवन पतिताम के बाद लिखा है कर्तुम। विद्युत उन्मेष दृष्टिम कर्तुम अर्हसि। क्रीड़ा शैले निषण्णः, तुम क्रीड़ा पर्वत की रम्य सानो माने रमणीय चोटी में निषण्णः माने बैठकर विद्युत उन्मेष दृष्टिम, तुम विद्युत रूपी दृष्टि से हमारे अंतर भवन पतिताम, हमारे घर के अंदर पतिताम माने गिराना, ऐसा कर तुम अर्हसि, ऐसा तुम कर सकते हो। क्रीड़ा सेल में बैठ करके तुम वहीं से लाइट हमारे घर के अंदर मार सकते हो। ये मेघ का लाइट मारना मानो ये पूछना है कि भाई साहब कोई है? बोलो हाँ। भाई क्रीड़ा सेल में बैठ करके कहता है कि लाइट हमारे घर के अंदर मारना। अब दो विशेषण देता है कि देखो लाइट बहुत जल्दी आए कि भड़भड़िया के बहुत तेज नहीं करना, चूंकि बहुत तेज प्रकाश भी तो मेघ की विद्युत से हो सकता है कि खूब गरजें चपक के मारे लाइट झकास एकदम अंदर चली जाए लाइट। तो कहा नहीं ऐसा नहीं करना। कैसा करना? बोले अल्पाल्प भासम, अल्प अल्प भासम ऐसी विद्युत उन्मेष दृष्टिम, ऐसी दृष्टि मारना अल्प अल्प, हल्का हल्का भासित हो, या नहीं कि चपक के मार रगड़ के लाइट मार दे पूरे घर में झकास, तो बेचारी डर जाए कि अचानक से इतना लाइट कैसे आ गई हमारे अंदर। हमारी श्रीमती ना है, हमारी नहीं, मेघवा की, यक्षवा की। हाँ, मतलब दूसरे की पत्नी देखना हो तो थोड़ा हल्के आँखों से देखना। मान ले कि दूसरे की पत्नी देखेगा ना, वो यक्षिणी किसकी पत्नी है? यक्ष की। तो ये भी समझाना है कि दूसरे के मेहरारू का अल्पाल्प भाषम देखना चाहिए। यह नहीं कि आँखी गाड़ के इकट्ठे देखे लागो 5 मिनट कौनों का, तो कही कि कहे आँखी लड़े रहे मार दू जूती है, मैमला गड़बड़ा सकता है। बोलिए ये देखो काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे है। अब व्यवहार विदे तो उन्होंने कहा किसी को देखना हो तो थोड़ा अल्प अल्प भाषम करना, हल्का आँखी से देखना। थोड़ा देखो फिर दूसरे कहीं निहारो, फिर देखो फिर दूसरे कहीं निहारो, ये अल्पाल्प भाषम। ऐसा यक्ष मेघ को सिखा रहा है। विद्युत उन्मेष दृष्टि में समझ में आ गया। लेकिन हम आपको ऐसा नहीं सिखा रहे हैं कि किसी के घर में जाए के बैठो फिर होकर झकिया से झांको। ये तो संदेशा देने गया, ये तो दूत है। बोलो हाँ। अब ये कर अल्पाल्प भाषम कर तुम अर्हसि। अल्पाल्प भाषा, अल्पाल्प समझ में आ गया। अब भाष माने प्रकाश और अल्प अल्प माने थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा चमकना, हल्के से चमकना। तो अब ये सोचा कि थोड़े में कहीं बहुत थोड़ा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तब वो एक उदाहरण दे दिया कि किसकी तरह चमकना। तब चौथी लाइन में कहता है कि खद्योत, खद्योत, खद्योत माने बिल्कुल सही पकड़ लिए गुरु। बोले कि देखो 4 सिला टार्च की तरह नहीं चमकना, खद्योत की तरह। खद्योत क्या करता है? खद्योत कभी 2 सेकंड 3 सेकंड से ज़्यादा प्रकाश नहीं मारता है। थोड़ा चमकेगा फिर बंद। वो लाइट जलाता है बुझाता है, जलाता है बुझाता है। खद्योत की खास खूबी। और खद्योत की लाइट ना बहुत तेज और ना बहुत धीमी। खद्योत जुगनू तो देखे हुई हो। तो कहा खद्योताली, निभाम माने समान, निभ माने समान, खद्योत माने जुगनू।
और आली विलसित माने खद्योत की पंक्ति, माने खद्योत जुगनुओं की लाइन मानो लगी हो, ऐसा तुम्हें विलसित होना है, ऐसा तुम्हें प्रकाशित होना है, ऐसा तुम्हें प्रकाश करना है जैसे जुगनू प्रकाश करता है। अब खद्योत आली इसलिए कहा कि भाई एक जुगनू होगा तो केवल एक ही जगह प्रकाश करेगा, और ये तो जहाँ बैठा है क्रीड़ा शैल से, यहाँ से जब प्रकाश करेगा तो उसके घर तक ये एक पंक्ति न बनेगी। बोलिए, यदि ये अपने यहाँ क्रीड़ा शैल में बैठ के एक जुगनू की तरह चमकेगा तो क्रीड़ा शैल भर में प्रकाश होगा, उसके घर प्रकाश कैसे जाएगा? उसके घर तक प्रकाश करना है, इसलिए कहा खद्योत आली विलसित निभाम। विलसित माने चमकना, निभाम माने समान। किसके समान? बोले जुगनू की पंक्ति के समान। जैसे जुगनू की पंक्तियाँ, जुगनू की पंक्ति हो, जहाँ बैठे हो और घर तक लाइट मारना, लेकिन बड़ी देर तक नहीं करना। जैसे जुगनू थोड़ा चमक करके फिर बंद हो जाता है, ऐसे थोड़ा चमकना फिर बंद हो जाना, फिर चमकना फिर बंद हो जाना। और जुगनू बहुत तेज भी नहीं चमकता तो बहुत तेज भी नहीं चमकता, जुगनू बहुत धीमा भी नहीं चमकता, गुरु लाइट रहती है उतने में। बोलो हाँ। इसीलिए उन्होंने पहले तो कहा कि अल्पाल्प भाषम, और फिर चौथी लाइन में क्लियर कर दिया कि अल्प अल्प कितना? बोले जैसे खद्योत चमकता है वैसे तुम चमकना। कैसे? बोले विद्युत उन्मेष दृष्टिम, विद्युत रूपी जो तुम्हारा प्रकाश है वही तुम्हारी दृष्टि है। ऐसी दृष्टि से अल्प अल्प भाषम, धीरे धीरे चमकते हुए, जैसे खद्योताली विलसित निभाम, जैसे जुगनू की पंक्तियाँ चमकती हैं, ऐसे तुम मेरे अंतर्भवन पतिताम, ऐसे मेरे घर के अंदर गिरा सकते हो। कर तुम अर्हस, क्या गिरा सकते हो? अपनी विद्युत रूपी दृष्टि गिरा सकते हो। कहाँ गिराओगे? मेरे घर के अंदर। किसकी तरह विद्युत जलाओगे? जुगनू की पंक्ति के समान। और अल्प अल्प भाषम, तो अल्पाल्प भाषम विद्युत उन्मेष दृष्टिम, खद्योताली विलसित निभाम विद्युत उन्मेष दृष्टिम, और अंतर्भवन पतिताम विद्युत उन्मेष दृष्टिम। ऐसा कर तुम अर्हसि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक अध्याय समाप्त हो। कर लेंगे ना? कर्तुम में क्री धातु से तुमुन प्रत्यय लगा है, बोलो हाँ। और अरहस ये लट लकार का रूप है, और अरहस के बाद अंतर है तो यण संधि हो गई। अरहस्यंतर भवन पतिताम लिखा है ना, तो अरहस ये अलग कर देंगे। ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है अरह धातु की। अरहति, अरहता, अरहंति, अरहसी, अरहथा, अरहत, अरहाम, अरहा व अरह, ऐसा रूप चलेगा। तो तुम कर तुम अरहसी, तुम पद नहीं है, लेकिन यहाँ अरहसी से ही मेघ का बोध हो रहा है, चूंकि विद्युत रूपी दृष्टि किसके पास है? ठीक है। रम्य सानों में सप्तमी के एक वचन है, क्रीड़ा शैले में भी सप्तमी के एक वचन है, प्रथम कदिते में भी सप्तमी के एक वचन है। और इसे क्रीड़ा शैल पर बैठा कौन है? मेघ। निषण्णा माने बैठा हुआ। और कलबतनुताम, हाथी के बच्चे के समान शरीर कौन धारण करेगा? सद्य अव्यय पद है, गत्वा में गम धातु से त्वा प्रत्यय लगा, गत्वा बना है। कर्तुम में क्री धातु से तुमुन लगाया, और कर्तुम भी अव्यय पद हो जाता है। तुमनंत सारे अव्यय पद हैं। गत्वा ये त्वांत पद है, ये भी अव्यय हो जाता है। त्वा और ल्यप और तुमुन से बने हुए सारे पद अव्यय हो जाते हैं, बोलो हाँ। और अल्पाल्प भाषम में द्वितीया का एक वचन है, अंतर्भवन पतिताम में द्वितीया का एक वचन है, खद्योताली विलसित निभाम में द्वितीया का एक वचन है। और ये सारे विशेषण हैं विद्युत उन्मेष दृष्टिम के, बोलो हाँ। खद्योत का शब्दार्थ पूछ लेगा, कर लेंगे, वो सबका कर लेंगे। कोई परीक्षा में पूछेगा, बगल वाले को ठुकियाओगे तो नहीं, पूछोगे तो नहीं किसी से? पूछने वाले नहीं बनना, बताने वाले। आप मास्टर बनते हैं, मास्टर पूछता नहीं बताता है, बोलो हाँ या ना। आप कौन हैं? हाँ मास्टर हैं, तो आपको क्या करना है? हाँ, कोई पूछे तो आपको बताना है। इसीलिए इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि बताने लायक बनो, पूछने लायक नहीं। मैं आगे बढ़ सकता हूँ? कोई दिक्कत?